दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव वोटिंग जो कि भारत देश के सबसे सरफेस लेवल स्तरीय चुनाव होता है। भारत में लाखों गांव हैं, जिसमें ये हर गांव का एक चुनाव होता है गांव के विकास के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, उनका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए, उनका रहन सहन, सब चीज़ों को देख रेख के लिए गांव में एक मुखिया चुना जाता है। वो गांव के लोग ही चुनते हैं उसको। तो अभी का एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो ग्राम पंचायत चुनाव है, यूपी गवर्नमेंट वो चुनाव को पोस्टपोन्ड कर दी है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट चुनाव कब होने वाला है। नेक्स्ट चुनाव कब होने वाला है? तो हमारा नेक्स्ट चुनाव जो है वो अनुमानित लगाया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर होगा। मतलब 1 साल के लिए स्थगित किया जा रहा है। 13 जुलाई को इसका इलाहाबाद कोर्ट से ये फैसला आएगा कि उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका एक फ़ैसला आएगा कि चुनाव होंगे, कब होंगे और प्रॉब्लम क्या थी और उसका क्या सलूशन निकाला जाएगा। तो 13 जुलाई हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। 13 जुलाई को हमारा चुनाव होगा नहीं होगा क्या है उसका फैसला आएगा इलाहाबाद कोर्ट से। जैसा होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो 13 जुलाई को हमारी एक और अपडेट आएगी, मेरे ही अपने विचार पे, मेरे ही अपने सोच पे, अब मेरे ही अपने चर्चे पे, मेरी खुद की अपनी क्या सोच है, क्या चर्चा है इसके विषय में। तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव स्थगित क्यों किया जा रहा है, पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है। मेरा ये मुद्दा नहीं है। चुनाव आएगा, लोग आएंगी, सरकारें बनेंगी, ग्राम प्रधान बनेंगे, काम होगा। लेकिन काम क्या होगा? मेरा मुद्दा ये है, लाखों गांवों में अगर मान लीजिए हमारे भारत में 1 लाख गांव है, तो 1 लाख गांव में 95,000 गांव ऐसे हैं जहां पे ग्राम प्रधान चुने जाते हैं और वो अपनी जेब भरते रहते हैं। ये सच है, ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता हूँ, ये लोग भी कहते हैं। और जो प्रधान बनना चाहता है और प्रधान बनने के पहले जब वो प्रधान नहीं था तो वो खुद अपने जो अपोजिशन है उसको बोलता था कि हाँ ये अपनी जेब भरता है, अभी जेब भर रहा है। लेकिन जब उसका अपोजिशन अगली बार बन जाता है तो वो भी उसी रंग में ढल जाता है। उसको भी अपने गांव के सिर्फ अपने लोग दिखाई देते हैं, डेवलपमेंट कुछ नहीं दिखाई देता है। ये 1 लाख गांव में 95,000 गांव की यही व्यवस्था है। और गांव में सिर्फ सड़कें, फुटपाथ बना देना है को डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे ग्राम सचिव जो हमारा सरकारी ऑफिसर होता है उसके थ्रू भी बहुत सारे ऐसे वर्क करवाए जाते हैं। तो ये मेरा जो वर्क वाला जो है ना, ये वर्क वाला यही मेरा मेन है कि वर्क क्या है। और जो वोट वैल्यू मेरा एक नया मुद्दा है, मेरी तरफ से ही मेरा नया मुद्दा है इसमें कि वोट वैल्यू क्या चीज़ है, वर्क क्या है, वोट वैल्यू क्या है। और लास्ट में मैं आपको कंक्लूज़न के बारे में बताऊंगा। तो मेरा जो थर्ड को ही लेके मैं बात करूंगा आपसे, जिसमें हमारा वर्क क्या होता है, डेवलपमेंट करना, मेंटेनिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा आता है रोड का मेंटेन करना, रोड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना कि बारिश के टाइम में रोड पे पानी भर रहा है, रोड टूट रहा है, उसका क्या सलूशन है। और जो हमारा रोड बना हुआ है वो सिविल सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू परफेक्ट है कि नहीं है, हर बार टूट क्यों रहा है। एक्चुअली रोड बनाते हुए, कोई भी फुटपाथ बनाते हुए उसको बोला जाता है कि ये 10 साल 15 साल चलेगा।
लेकिन वो अगले साल ही उसकी औकात समझ में आ जाती है। तो जो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग लगा हुआ है, वो क्या काम है उसका? मतलब सिविल वालों का क्या, सिविल इंजीनियर्स का क्या काम है? सिविल इंजीनियर्स तो ऐसे नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंजीनियर्स नहीं होंगे। उनकी ड्यूटी लगाएं, वहाँ पे चेक करवाएं। और कोलैबोरेशन की वीडियो मैंने जो बनाई थी, जो हमारे जॉब प्राइवेट गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं उसमें कोलैबोरेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियर जाएगा, बस वहाँ पे सिर्फ एक अपनापन दिखाएगा और चला आएगा। वो चेकअप नहीं करेगा कि मिट्टी ठीक से दबी है कि नहीं दबी है। जो हमारा फुटपाथ बना है उसके लेफ्ट पे कितना बना लगाया गया है, मतलब हमारा जो फुटपाथ होता है उस पे हमारा क्या रहता है कि लेफ्ट और साइड पे जो डाउन वाली ज़मीन होती है वो कितनी गहरी होनी चाहिए, हमारा जो मिट्टी बारिश के टाइम में कट के बहनी नहीं चाहिए, उस पे हमें क्या स्लैब डालना चाहिए, क्या कैसे कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, जो हमारा नाला है उसको कैसे बनाया जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ कोई देखने थोड़ी आता है। दूसरा हमारा क्या है, मैनेजिंग लोकल गवर्नमेंट फंड्स एंड मतलब जो भी है गांव का जितना भी फंड आता है, मीटिंग होता है, तो मीटिंग भी कौन करता है? गांव का जो प्रधान होता है वो मीटिंग किन से करता है? जिनसे उनकी बन रही होती है, जिससे उसका कनेक्शन होता है, हाय हेलो चाय पानी, वो वाला। और ग्राम प्रधान का ये रहता है कि गांव में ही वो किसी न किसी ऐसे बड़ा घर हो या छोटा घर हो, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो, वो भी किसी न किसी घर से जलन रखता है, उससे बदला निकालता है पिछली बार का। तो आप जो चुने गए हो, निस्वार्थ भाव से आपको उस गांव में वर्क करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मीटिंग करेंगे कि इसको कैसे दबाया जाए, इस इंसान को कैसे दबाया जाए, उसकी मीटिंग होती है। नेगेटिव बेस पे काम किया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने न्यूज़ पढ़ा है कि इस गांव का ये बंदा सप्लाई वीड सप्लाई ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसा देखा जाता है कि वो भारत में रहता है, ऐसा देखा जाता है ना कि वो इस गांव का आदमी है। तो उस गांव के आदमी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किसकी आदत खराब है, किसकी आदत सही है, ये सारे चीज़ पे ध्यान देने का जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं उनका काम है। ऐसा तो है नहीं 24 घंटे उनसे काम कराया जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं गांव में कि हाँ वो उसके साथ छेड़खानी कर दिया, वो उसके साथ मतलब हरकतें कर रहा है। हमारी जो गांव की जितनी भी लेडीज़ हैं गांव में, ऐसा भी बहुत सुना जाता है। ये जो कांड होते हैं ऐसा तो है नहीं कि वो गांव के किसी कस्बे में या फिर गांव के किसी जगह पे उनका घर नहीं है। कहीं ना कहीं गांव में तो एक जगह उनका घर होगा, वो किसी ग्राम पंचायत में तो आते ही होंगे ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये जो डेवलपमेंट है ये होना चाहिए। हमारा जो ग्राम पंचायत का जो सैलरी होता है, सैलरी वो 5,000 होता है। और जब मीटिंग होता है तो उस पर 500 रुपये का अलाउंस मिलता है। आप 10 मीटिंग करो, 5,000 रुपये और मिल जाएगा। महीने में अगर 10 मीटिंग करते हैं तो 5,000 और मिल जाएगा। 10,000, 20,000, 30,000, ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद लोगों का बड़ा बड़ा बिजनेस, लाखों का, 50-50 लाख, 70-70 लाख का बिजनेस ओपन हो जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो बताइए, लोग ब्लेम करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, हमारा विधायक ऐसा है, हमारा सांसद ऐसा है। लोगों को अपने गांव के उस मुखिया की कमी, उस मुखिया का प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है कि वो कर क्या रहा है। पहले लोगों को अपने घर के, अपने समाज की कमियों को नज़रअंदाज करके लोग मीटिंग बैठा देते हैं जिनकी कोई औकात नहीं है कि हायर लेवल पे बात कर लें।
वो बात रखने के लिए, वो मीटिंग करने के लिए। लेकिन अभी पूछा जाए कि तुम्हारे गांव की क्या हालत है, तुम्हारे गांव का प्रधान कौन है, अभी इस समय वो क्या कर रहा होगा, कहाँ पे है, उसका काम क्या है, उसने क्या काम किया अभी पिछले साल, अभी अभी क्या प्लान बना रहा है, कुछ पता है? 100 में से 98 लोगों को नहीं पता होगा, और वो 2 लोगों को जो पता होगा ना, वो उसी का आदमी है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी भारत की जनता को अपने गांव के मुखिया, अपने नगर पंचायत के सदस्य, नगर पंचायत सचिव को ही पकड़ना चाहिए। अगर हम प्रधान को पकड़ लिए, सचिव को पकड़ लिए, तो कहीं नहीं भाग पाएगा। उसको जाना ही जाना है। अगर वो बोलता है काम नहीं हो पा रहा, तो उससे इस्तीफा दिलवाओ, उसके घर पे धरना दो। हम लाल किले पे जाके, हम इंडिया गेट पे जाके, मुंबई में जाके, कहीं भी किसी भी ऐसे बड़े बड़े हाउसेस पे जाके, जहाँ पे विधायक सांसद का ऑफिसेस होता है, बहुत सारे ऐसे पार्क में जाके धरना देते हैं। सबसे पहले अपने गांव को सुधारने का ज़रूरत है। सबसे सर्वप्रथम हमें अपने गांव को सुधारने की ज़रूरत है। तो सैलरी की बात हो गई। अभी मैं यहाँ पे एक और बात रखूँगा। जो हमारा रोड है, चलिए रोड तो बनाया जाता है, इसमें भी कमियां मैंने निकाली है। ड्रेन्स, सामाजिक, हमारा जो गांव का सिस्टम है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं उनका खुद का बच्चा पढ़ता है, वो सीखता है कि गांव का जो बारिश होती है, नाली है, नाला है, उसका ड्रेनिंग, और उसके लिए, और उस गांव का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, पुल बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, और पुल के अंदर अंडरपास पे नाले को कैसे बाईपास किया जाए, फुटपाथ कैसे बनाया जाए। 5 साल काफ़ी होता है किसी गांव को डेवलप करने के लिए। बहुत ऐसे गांव के मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है वहाँ के लोग डेवलप भी करते हैं, अच्छा डेवलप करते हैं। ठीक है, हमारा जो कम्युनिटी हॉल है उसमें तो कुत्ता बैठता है। हमारे कम्युनिटी हॉल में कुत्ता बैठता है, वहाँ पे उसका ही राज चलता है। वो क्या कम्युनिटी हॉल कुत्ते के बैठने के लिए होता है? वहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगता, वहाँ की जो दाई है वो घर पे अपना दूसरा काम संभाल रही होती है, वो ड्यूटी पे जाती ही नहीं है। सचिव अपना ही घूम रहा होता है, दूसरों के रिसोर्सेज पे काम करता है। पैसा लिया, काम हुआ, नहीं तो बस दूसरों के सर्टिफिकेट आए जाती बनाते बनाते ही उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। वो गांव के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। तो कम्युनिटी हॉल तो ऐसे लगता है कि वहाँ जाले लग गए हैं। और दूसरा नेक्स्ट मेरा है, जो पब्लिक वेल्स हैं, कुएं हैं, उसमें लोग कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। आजकल के कुएं को तो लोग कचरा, ये सब थैलियाँ, और जो कुएं खेत के पास में होते हैं वहाँ पे जो कुआं होता है उसमें लोग जितना भी हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, या फिर केमिकल दवाइयाँ होती हैं फसलों में डाली जाती हैं उनको सही करने के लिए, अगर कोई रोग हो गया है तो कुएं में ड्रॉप कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि जो जितनी भी प्लास्टिक्स है, इस फर्टिलाइज़र्स के प्लास्टिक्स, या फिर कोई केमिकल दवाई है ट्रीटमेंट का, हमारे क्राफ्ट्स के जितने भी ट्रीटमेंट्स के लिए छोटे छोटे पैकेट्स, उस पर मतलब वार्निंग दिया रहता है, तो वो पैकेट उस एग्रीकल्चर शॉप पे रिटर्न करनी चाहिए। हमारी गाय भैंसें हैं, बकरियां हैं, जब खेतों वाले मैदान पे अपना घास चरने के लिए जाती हैं, तो ऐसी प्लास्टिक उड़ती रहती है। तो बताइए, वो प्लास्टिक उनके चरते हुए कभी गलती से उस प्लास्टिक उनके मुंह में चला गया, जो भी हो एक्सीडेंटली, तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। दूसरा, जब वो दूध दे रही होती है तो उनके पेट में केमिकल जाएगा, तो दूध भी केमिकली रिएक्ट ही आएगा, क्योंकि जो घास चर रही है तो उसी का तो दूध बन रहा है ना। तो पब्लिक वॉल
वेल्थ जितने भी हैं, इनको कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर आके देखेगा या फिर चीफ मिनिस्टर आके देखेगा? वो तो ग्राम प्रधान का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हैंडपम्प्स, जो अंडरग्राउंड वाटर मैंने लेबल करने की बात करी, वो ये है हैंडपम्प्स। पोल्यूशन जो कि गांव में, मैंने अभी भी रिसेंटली एक रील बनाया था कि गांव का जो लोग होता है वो डस्टबिन में कचरा डालना तो जानता है, लेकिन डस्टबिन के बाद का क्या प्रोसेस है वो नहीं पता। तो मैं ये मांग करूँगा कि गांव के हर ग्राम पंचायत भवन में रूम के पास में एक अलग से रूम बनाया जाए। वहाँ पे गांव के कुछ ऐसे गरीब दुखिया और जितने भी जिनके पास नौकरी नहीं है, वो शहर के बाहर नहीं जाते हैं, वो अपना दिनचर्या चलाते हैं किसी तरह से, किसी तरह मतलब वो उनका अपने ऊपर है कि कैसे चलाते हैं। तो उन्हीं उन्हीं को ग्राम फंड, जो ग्राम फंड तो मैंने 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ का जो मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया, इतने इतने का फंड है। सोचिए, अगर 10-20 आदमी को ही वहाँ पे छोटे से पगार पे 8,000, 10,000, 12,000 दे के गांव के कचरे को हर घर से उठा के उसको बाइफरगेट करना, मतलब सब्जी की थैली अलग, दूध का थैली अलग, बिस्किट का, चिप्स का, कुरकुरे का थैली अलग, चाहे वो बारात हो वहाँ के ग्लासेस को इकट्ठा करना, बिल्कुल गीला कचरा, और जितने भी हमारे साग सब्जी हैं उसके लिए लोगों को अवेयर करें। 10-20 लोगों को जॉब दे। जितने भी गांव में फंड आते हैं वो तो अपने आदमियों में बांट दिए जाते हैं, ऐसी मीटिंग्स चलती हैं। सोचिए इस लेवल पे, ये बहुत छोटी बात नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से प्रैक्टिकली नहीं हूँ, ये बहुत ही रियल है, रियल। गीले कचरों से कंपोस्ट, जितने भी साग सब्जी हैं वो अगर आप वो प्रैक्टिकल लेवल, अपना पर्सनल लेवल पे नहीं बना रहा है तो उसको कलेक्ट करें। और गांव के कुछ ऐसे विकास भवन होते हैं, वहाँ पे गमलों के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करें। ये बजट को बचाएं वहाँ पे। अब वहाँ पे खुद अपने जेब में 10,000 रखने के लिए 12,000 का बजट बनाया जाता है, 2,000 का खाद मंगाया जाता है, 10,000 जेब में चला जाता है। यही फंडामेंटल है, यही रेशियो है। तो हैंडपम्प से और पोल्यूशन से मेरा ये कहना है कि 10-20 लोगों को जॉब दे गांव में। सबसे पहला स्टेप यही है कि गांव में जॉब दें, और वो पोल्यूशन कम करने के लिए ही दें। घर घर जाके कचरा उठाएं, वो कर लेंगे, उनको सिर्फ नौकरी की ज़रूरत है। और ये भी छोटा काम नहीं है, सेफली से करेंगे, हाथ में ग्लव्स लगा के करेंगे तो सब हो जाएगा। तो ये मेरा जो पोल्यूशन और जॉब चीज़ें जो लिखा हुआ है, एक तो जॉब से रिलेटेड मैं ये बोलने वाला था, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था वहाँ पे। दूसरा मेरा ये है कि हर गांव में छोटे छोटे उद्योग ग्राम पंचायत के थ्रू ही खुलने चाहिए। हमारी माताएं बहनें जितनी भी सिलाई करती हैं उनको सीधा पीएम योजना तो सीएम योजना, अरे ग्राम पंचायत योजना के थ्रू होना चाहिए। और वो फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होता है, डेली प्रेजेंट होता है ग्राम प्रधान, वो उसको हैंड ओवर लेना चाहिए पॉजिटिवली। लेकिन उसको क्या है, प्रधान बन गया, काम ख़त्म, चलो ऐश करो, अगला वाला आएगा तो देखा जाएगा। तो जब प्रधानी का चुनाव आने वाला होता है तो लास्ट के 1-2 महीने में इधर उधर घूमता है, हाथ पैर जोड़ता है, यही करता है। तो बताइए, जब अपना बेस ही खराब है तो हम पीएम सीएम एमएलए एमएलसी एमपी की कितना करेंगे? हाँ, हम तो ग्राम लेवल पे अपने ही गांव के उसी चाचा दादा परदादा अंकल फूफा जी को बदल नहीं पा रहे हैं, तो हम किसी अनजान आदमी को बदलने और उस पे व्यंग बोलने चल दिए हैं। तो बदलाव बहुत ही नीचे स्तर पे होना ज़रूरी है। और जितने भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, फिर उसके बाद एक अपना ओहदा बनाते हैं, अपना एक सेक्टर बनाते हैं, पहुंच रखते हैं, दूसरे से बदला लेना शुरू करते हैं। ऐसी भावनाओं वालों को इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, और ये पावर सचिव के पास होनी चाहिए। सचिव बेचारा खुद दबा हुआ रहता है,
हाँ, ऐसे ऐसे तो लोग हैं, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट होता है। जिस टॉपिक से चालू हो उसी टॉपिक पर बात करिएगा। हम तो आपसे। मेरा ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो वीडियो है, इसमें चुनाव क्यों नहीं हो रहा है ये चीज़ मैंने बताया, और डेवलपमेंट ग्राम पंचायत चुनाव के ग्राम प्रधान की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीज़ के बारे में मैंने पूरा बताया। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मेरी आने वाली वापस 13 जुलाई को वीडियो एक आएगी ग्राम पंचायत चुनाव के बारे में। मैं उसमें कुछ और भी डेवलपमेंट कमियां खामियां और क्या क्या होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होना चाहिए ग्राम पंचायत लेवल पे, वो और भी बातें मैं लेके आऊँगा। तो 13 जुलाई का जो मेरा मेन अपडेट रहेगा, वो तो रहेगा कि कब होगा चुनाव, कैसे होगा, क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसके बारे में तो मैं दूंगा। और भी डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सोच पे चर्चा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, मेरे विचारों को शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रख सकूं। तो आपका धन्यवाद।